हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव भी हमको ज़रूर भेजिए। सुनील जी, एक खबर सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल हो रही है, अखबारों में भी ये चला है। रुचि सोया, जो बाबा रामदेव ने जिस फर्म को खरीदा था, अब बात ये आ रही है कि सस्ते में उन्होंने रुचि सोया को खरीदा और काफी ज्यादा वो डिफॉल्टर के तौर पे उसको देखा जा रहा है, जिस तरीके की खबर चल रही है। और उसके बाद इन्होंने जो आईपीओ भी लॉन्च कर दिया है। किस तरीके से पूरी चीजों को देख रहे हैं और क्या है इस खबर में? ये खबर बहुत ही संजीदा और ये बैंकों को कंगाल करने की तरफ एक योजना है और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। जो देश की बड़ी बड़ी बैंकें, उनको एक तरीके से ये घोटाला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रवाद का नारा दे रखा है, वो लाला रामदेव के लिए बहुत ही ज्यादा समर्पित है। जैसे भी हाल ही में विजय माल्या और नीरव मोदी को पछाड़ते हुए लाला रामदेव सरकारी कंपनियों को चूना लगाने में कोई कारो कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इन्होंने एक नया कीर्तिमान भी स्थापित कर लिया। अभी हाल ही में जो रुचि सोया है, पतंजलि ग्रुप के पास है। इसमें आईपीओ जो जारी किया है, आखिरी दिन तक 6.6 गुना प्रमुखता हुई है। और दरअसल शेयर बाजार में रुचि सोया का 4,300 करोड़ रुपए जुटा रही है। वहीं दूसरी तरफ बैंकों में बाबा रामदेव 25,000 करोड़ के आसपास बन गई है। दिवालिया फर्म रुचि सोया सोमवार को 800 करोड़ रुपए से अधिक बकाया था बैंकों का, और उसे सट्टे खाते में डालते हुए बैंकों ने फिर 1,000 करोड़ रुपए की वसूली भी नहीं कर पाई। और उल्टा पतंजलि ग्रुप को सोया खरीदने के लिए एसबीआई ने 1,200 करोड़ रुपए दे डाले। तो इस पे सेबी ने कुछ कदम नहीं उठाया या फिर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया? जबकि अगर ऐसा इसको लग रहा है तो इनको कदम उठाने चाहिए, मोदी सरकार को कदम उठाने चाहिए। तो आखिर वो चुप क्यों है अगर इस तरीके की चीजें हो रही हैं? तो ये हो रही है सरकारों के सरकार जो है इसमें संरक्षण दे रही है बल्कि एक तरीके से। और जबकि अभी भारतीय स्टेट बैंक का 1,800 करोड़ रुपए की वसूली करनी थी रुचि सोया, वो उसको डिफॉल्टर में डाली, मिसलिनियस में डाल के फिर बाबा रामदेव करोड़ उसी रुचि सोया कंपनी को 1,200 करोड़ रुपए 1,800 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बैंकों को कंगाल करा जा रहा है और उसकी भरपाई जो है पैसे की, वो आम जनमानस के ऊपर डाली जा रही किसी न किसी कर के रूप में। अभी हाल में ये एक वीडियो भी वायरल हुआ था पेट्रोल को लेकर, बाबा रामदेव काफी वायरल भी हुए। तो इस पे ये चीजें तो जाहिर सी बात है, पहले जब बोल रहे थे कि 30 रुपए में पेट्रोल मिल जाएगा, और ये चुनाव क्या जब तक यूपीए की सरकार थी तब यही बाबा रामदेव रोड डेली भ्रष्टाचार को लेकर आए दिन धरने प्रदर्शन, टीवी चैनलों के डिबेट में युवाओं के साथ बैठ के, बच्चे तुमको 80 रुपए वाला पेट्रोल चाहिए कि 30 रुपए वाला चाहिए, सिलेंडर 1,000 वाला चाहिए कि 300, इस तरीके की बयानबाजी। अभी गुड़गांव में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिए पत्रकार को किस तरीके धमकाया, लोकतंत्र के मैं तेरा गुलाम हूँ क्या, इस तरीके की अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग किया, डंडा डाल दूंगा, ये कर दूंगा वो, ये मतलब ये कहीं ना कहीं उनके कारनामों को उजागर करने के लिए उनके अंदर एक उतावलापन है कि इसी तरीके वो सही चीजों को न रिप्रेजेंट करके उसके खिलाफ कितनी चिड़चिड़ाहट उनके मस्तिष्क में घुसी हुई है। लेकिन रुचि सोया का जो मामला भी अभी हाल में ही तूल पकड़ रहा है, तो इसमें जो सेबी है जिसको रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है इन जितने भी आईपीओ वगैरह है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, तो उसकी नजर में नहीं है क्या सारी चीजें? ये सब उनकी नजर में सारी चीजें, सेबी ने कई बार इस पे विरोध भी किया, लेकिन वो विरोध को दरकिनार करके और अपने काम को सरकारें कर रही है। अभी तक तो स्टेट बैंक भी आ गई, इसी में सेंट्रल बैंक आ गई है और एक कोई बैंक है, वो 3-4 बैंकों ने मिलकर इस तरीके के कर्ज माफी कर दी है। इस तरीके का, जबकि वही किसानों का यदि कर्ज माफी का मुद्दा जब उठता है, कुछ होता है, तो यही लोग सबसे ज्यादा विरोध करते हैं। और जबकि देश के बड़े बड़े पूंजीपति, अभी अडानी का 1,200 करोड़ रुपए माफ कर दिया एसबीआई ने। तो कहीं ना कहीं ये सब मिला भक्ति चल रही है और देश की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि कुछ कहने को नहीं। और हमें तो लगता है कि यदि यही हाल है तो भारत का भी हाल श्रीलंका की तरीके न हो जाए, कहीं दिवालियापन घोषित हो जाए।
पेट्रोल डीजल के दाम डेली बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरीके से डिफॉल्टर बढ़ रहे हैं, उस डिफॉल्टर का असर भी भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। और जो जी अभी आरबीआई ने अपना एक विज्ञप्ति जारी की, उसने कहा है कि 2015 के बाद से मुझको पर डे 100 करोड़ का नुकसान हो रहा। अब आप समझ लीजिए कि बैंकों पर कर्ज लद रहा है और बैंकें किस तरीके खाली हो रही, तो कहीं ना कहीं घोटाले की बदबू, जबकि पहले इससे पहले इस तरीके का नहीं था और एकदम से तेजी। और 5 राज्य सबसे ऊपर आए हैं, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और एक कोई राज्य है वो भी याद नहीं हमको। इन राज्यों में सबसे ज्यादा घोटालेबाज सबसे नंबर 1 पे, जबकि गुजरात है जहाँ सबसे ज्यादा बैंकों का पैसा लेने में, भागने में नंबर 1 दिल्ली के, गुजरात के लोग पाए गए। तो यही महंगाई की एक जड़ तो नहीं है, जो इतना ज्यादा जो कर्ज बढ़ता जा रहा है बैंकों पर, और बैंकों को भी ये चूना लगा कि रामदेव भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि रामदेव भी काफी ज्यादा इन्होंने कर्जा ले रखा है, तो ये महंगाई का एक मूल जड़ तो नहीं है इसका। ये महंगाई की मूल जड़ यही है, क्योंकि जो आपातकालीन के लिए जो पैसा फंडिंग बैंकों में रखा जाता है कि जब देश में विघटन या किसी तरीके का, उस पैसे पर नजर पड़ी हुई, उस पैसे को दिन रात खाली करने की योजना चल रही है। इस तरीके का काम बहुत तेजी से सरकारें कर रही हैं और जिसका असर आने वाले अभी 2 या 3 महीने क्या, इसी साल के अंत तक नजर आने लगेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए।